दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी सच्ची कहानी जो देश और दुनिया में लाखों लोगों के लिए एक जबरदस्त मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का काम करेगी। और साथ ही इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि कैसे लाइफ में पॉजिटिव रहकर आप बड़ी से बड़ी बीमारी को भी हरा सकते हैं, और ये कि प्लानिंग लाइफ के हर हिस्से में जरूरी होती है, तब भी जब आपके सामने आपकी मौत खड़ी हो। ये कहानी है प्रवीण नारंग की, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर, कोच, ट्रेनर और चीफ इंस्पिरेशन ऑफिसर हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं से जानेंगे कि कैसे उन्होंने बाउंस बैक किया। आइए चलते हैं प्रवीण नारंग के पास। मई को मुझे पहली बार फीवर आया। मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। 23 मार्च से मैं घर पे ही था। मुझे पता नहीं कैसे, क्यों हुआ और किससे हुआ, क्योंकि मैं घर के बाहर तो निकला ही नहीं था। हाँ, एक दो बार वेंडर जो वेजिटेबल देने आते हैं उनके पास जाकर के वो भी मैंने मास्क लगा के ही लिया था। सो आई रियली डू नॉट नो कि मुझे हुआ कैसे। जब हम किसी से कंपेयर करते हैं ना तो सोचते हैं मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं था, है ना। जब आप हॉस्पिटल में जाते हो, आपके पैर में दर्द हो और वहां जाके देखते हैं लोगों के तो पैर ही नहीं है ना। तो इसी तरीके से मेरे को दूसरों से अगर कंपेयर करूं तो मैं कहता हूं मुझे तो भगवान की कृपा से, प्रभु की कृपा से कुछ हुआ ही नहीं था। जिस स्टेज में लोग गए, वेंटिलेटर्स में रुके और उसके बाद भी चले गए, तो मेरे को फीवर था, हाई फीवर था। और हाई फीवर 2, 3, 4 दिन, 5 दिन रहा। 1 जून को जाकर के ऑक्सीजन भी कम हो गई, और ऑक्सीजन कम होने के बाद जो है हॉस्पिटल वालों ने सोचा कि मुझे शिफ्ट करना चाहिए इनटू आईसीयू। बट विद गॉड्स ग्रेस बुखार और ऑक्सीजन दोनों से मुझे 2 तारीख को यानी 2 जून को छुटकारा मिल गया। अचानक ही मेरी एंटीबॉडीज क्रिएट हो गई और पहले फीवर गया और उसके बाद ऑक्सीजन भी पूरे आने लग गई। जो मेरी ऑक्सीजन 90 के नीचे 86, 87 पे चली गई थी, वो भी अपने आप 92, 93 बढ़ने लग गई। और 2 जून को मैं वापस ठीक होने की तरफ चल पड़ा। क्योंकि मैं थोड़ा स्पिरिचुअल, मेरे पेरेंट्स स्पिरिचुअल रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कर्म की थ्योरी पे बहुत अच्छे से सिखाया है, बताया है। और हमारे इस जन्म लेने का पर्पस कोई ना कोई होता है। मुझे सबसे पहले दिमाग में यही आया था कि जिस पर्पस के कारण मैं इस पृथ्वी पर आया हूँ, कहीं वो इनकम्प्लीट तो नहीं रह जा रहा है, और रह जा रहा है तो मुझे अपने आप को वापस प्रेरणा देकर के उस पर्पस को पूरा करने के लिए काम करना चाहिए। तो मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा अपने आप को मैसेज भेजना शुरू किया कि मुझे अब जल्दी से जल्दी ठीक होना है, और ठीक हो करके मुझे उस पर्पस को पूरा करने में लग जाना है। कहीं ऐसा ना हो भगवान ने जिस कारण मुझे इस पृथ्वी पर भेजा है, मैं उस काम को इनकम्प्लीट कर जाऊं और भगवान मुझे आकर के पूछे, अरे मैंने तो तुझे जिस पर्पस के लिए भेजा था तो पूरा नहीं करके आया। एंड दैट इज हाउ आई गॉट रिजुविनेटेड। मैंने अपने माइंड को, अपनी बॉडी को मैसेज देना शुरू किया कि मुझे जल्दी से जल्दी ठीक होकर के वापस जाना है और उस पर्पस को पूरा करना। मैंने लाइफ में एक चीज सीखी है, बैकअप्स बना के चलना। सो हर चीज़ के पहले ही बैकअप्स तैयार थे। इनफैक्ट जिस दिन मैं हॉस्पिटल जा रहा था, एम्बुलेंस में जाते हुए 40 मिनट लगे थे, और उन 40 मिनटों में मैंने अपने बैकअप्स पहले ही तैयार कर लिए थे। यानी अभी मैं हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं हुआ था और मैंने पहले ही काम सौंप दिए थे कि अगर भगवान ना करे मैं चला भी जाता हूँ तो मैंने एक्सेल की शीट बनवा के तैयार रखी थी कि इसकी इतनी पेमेंट देनी है, इसकी इतनी पेमेंट देनी है, इसके हमारे पास ये पैसे आए हुए हैं, या इसका ये लेन देन है। वो सारा मैंने ईमेल कर दिया था, मेरे ऑफिस में मैंने शेयर कर लिया था, और सब चीज़ बिल्कुल फिट फाट करके रखी थी। विद गॉड्स ग्रेस कोई फर्क नहीं पड़ा, सब बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चलता रहा। हम सब के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी मेंटल हेल्थ को बरकरार रखना। हमें अपने दिमाग को बिल्कुल ये मैसेज देते रहना पड़ेगा कि ये चला जाएगा। जैसे रेकी के अंदर हमारी एक मेंबर है, वो बताती हैं कि फ्यूचर का भी नहीं बोलना कि ये चला जाएगा, इनफैक्ट वो तो बोलती है चला गया है। अपने आप को मैसेज देता रहे कि हाँ मैं ठीक हो गया हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, नहीं मैं ठीक हो गया हूँ, बस इतना ही और रह गया। जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ठीक मैसेज देते हैं ना,
तो फिर वो हमारी बॉडी को रिकवर करने में उतना ही हेल्प करता है। तो सबकॉन्शियस माइंड को सदा अच्छा मैसेज देते रहें कि मैं ठीक हो गया हूं। मैं अपने उस पर्पस को पूरा करने में लग गया हूं जो मुझे लगा था इनकम्प्लीट है। और जैसा मैं अपनी वर्कशॉप्स में भी बताता हूं कि कल आएगा नहीं आएगा ऐसा सोचना बंद कर दें, चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करना बंद कर दें। आपके जो इंटरेस्ट एरिया है, आपको जो ज़िंदगी में जुनून है, जज्बा है, उसको आज ही पूरा करें, कल पे ना डालें। और मैं भी इसी काम में लगा हुआ हूं, मैं आज ही सब कुछ वो करने में लगा हूं जो मैं सोचता था कि मैं कल करूंगा। आप में से श्रोताओं शायद कुछ लोगों को पता हो या ना पता हो, मैं एक बिजनेस ट्रेनिंग और नेटवर्किंग कंपनी चलाता हूं। हमने एक स्ट्रेटजी खोली, हमने कहा यार इंडियन बिजनेसेस को हमें सपोर्ट करना चाहिए। हमने क्या किया, जिसकी जो कैटेगरी ओपन कर दी, भैया जो मर्जी बिजनेस करो, पैसा आना चाहिए, घर चलने चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ मान लो एक इंश्योरेंस के हैं, जनरल इंश्योरेंस करने वाले विकास खन्ना, उन्होंने एक पार्टनर ढूंढा, उसके साथ सैनिटाइजर मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री लगा ली और हाथों हाथ जो है बड़े 3 स्टोर्स में मेरी जान पहचान में सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लोग थे और उसने ये सारा कर लिया। और इनफैक्ट उसके सिस्टर की शादी होने वाली थी, उसके लिए फंड्स भी इकट्ठे हो गए और इस प्रकार से सब लोगों ने छूट ले ली। हमारे एक ट्रैवल वाले मेंबर हैं, उन्होंने अमेजन और फ्लिपकार्ट से टाई अप कर लिया। उन्होंने कहा ट्रैवल इंडस्ट्री आजकल बंद पड़ी है, जितेंद्र कुमार हैं हमारे क्राफ्टिंग एक्सपीरियंस वाले, उन्होंने उनसे टाई अप करके वहां हमारे मेंबर्स के थ्रू प्रोडक्ट सेलिंग शुरू की और वहां भी कमाल का काम किया। तो जिंदगी की रफ्तार को रुकने नहीं दिया, हमने इंडियन बिजनेसेस को आगे बढ़ाया। इनफैक्ट हमने सोचा कि इससे बढ़िया तो कोई मौका ही नहीं है कि जब हम अपने भारतीय व्यवसायियों को, भारतीय परंपरा की दवाइयों को, भारतीय परंपरागत प्रोडक्ट्स को और इनफैक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके हम आगे बढ़ पाए। आईटी से मैं भी पहले बहुत घबराता था, लेकिन आज की डेट में हम सब टेक सेवी हो गए, हम पूरे वर्ल्ड तक अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं। पहले सिर्फ दिल्ली के हम मेंबर बनाया करते थे, आज की डेट में हमारे अहमदाबाद से मेंबर बन गए, बॉम्बे से बन गए और वो ऑनलाइन ऐड होते हैं, जुड़ते हैं और हम सब आपस में मिलकर के एक दूसरे को रेफरेंस एक्सचेंज करते हैं। सो व्हाट आई मीन टू से, हर अपॉर्चुनिटी जो है हर मुश्किल में छुपी है। आप मुश्किल में अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे तो आगे निकल जाएंगे। बैंक ऑफ अमेरिका की स्थापना 1909 में हुई थी और उसमें अमेरिका में बहुत बड़ी बाढ़ आई हुई थी, तूफान आया हुआ था। तो बैंक ऑफ अमेरिका के जो फाउंडर हैं उन्होंने इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढी। कैसे ढूंढी? उन्होंने एक तंबू लगा दिया और अपनी जेब में जितने पैसे थे, जिन लोगों को उस समय थोड़े से पैसे चाहिए थे अपना व्यापार शुरू करने के लिए, उनको लोन पे देने शुरू किए। तो उन्होंने उसको काम को शुरू करके आज की डेट में 14,000 ब्रांचेस पूरे वर्ल्ड में बना ली हैं। उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढी उस तूफान में, उस मुश्किल समय में, और ऐसा ही हम सबको भी ढूंढना चाहिए। हम सब ग्रो करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि कहा गया है कि जो दूसरों की सहायता करता है उसकी सहायता खुद ईश्वर करते हैं। कोशिश, कोशिश और फिर से कोशिश। कोशिश करने से ही जीत जाएंगे हम।